ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये सब सुन के पक गए हैं ना आप लोग। क्या है ये सब और ये सब कैसे काम करता है? आजकल चारों तरफ इन्हीं सब की बातें होती रहती है। सभी समझाए जा रहे हैं पर समझ में ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। यूट्यूब पे इससे रिलेटेड हज़ारों वीडियोस पड़े होंगे। अब आप में से जो लोग इन टेक्निकल चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उनको तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा वीडियोस देख के, लेकिन कॉमन मैन जो हमारी नॉर्मल ऑडियंस है, जो सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहती है कि आखिर ये सब क्या है और ये काम कैसे करता है, ये वीडियो उनके लिए है। और जो लोग खुद को एक्सपर्ट समझ के वीडियो क्रिएट करके जा रहे होंगे उनको यही कहूँगा कि रुको जरा, सब्र करो। अरे भाई, मान लिया आप काफ़ी होशियार हो, बट तुम्हें भी ये वीडियो देखना है क्योंकि हम ब्लॉकचेन क्रिप्टो की एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के साथ, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सबको सीखने को मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन की बात कर लेते हैं, और ऐसा करके हम ब्लॉकचेन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ब्लॉकचेन से ही क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है, इसलिए सबसे पहले डिटेल में ब्लॉकचेन को समझते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी को लाने का पर्पस क्या था, क्यों लाया गया था इसे, अगर हम ये जान लेंगे तो इसको समझना काफी आसान हो जाएगा। 1991 में स्टुअर्ट हेबर एंड स्कॉट स्टोनेटा, ये दो ऐसे रिसर्चर थे जो एक ऐसा सिस्टम और टेक्नोलॉजी क्रिएट करना चाहते थे जहां किसी इंफॉर्मेशन को सेव किया जा सके और ओपनली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कोई भी एडिट या चेंज ना कर सके और ना ही उसके टाइम स्टैम्प्स को टेम्पर किया जा सके। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल, अभी आराम से समझो। एक्चुअली ब्लॉकचेन कई सारे ब्लॉक्स का एक कलेक्शन होता है। ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर ब्लॉक में डिजिटली कोई इंफॉर्मेशन सेव होती है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जब हम किसी नेक्स्ट ब्लॉक में सेव करते हैं तो ये ब्लॉक पहले से भरे हुए ब्लॉक से जाके जुड़ जाता है, चिपक जाता है। ऐसे में इंफॉर्मेशन से भरे हुए ब्लॉक्स की एक चेन बनती जाती है जिसे ब्लॉक चेन कहा जाता है। टाइम स्टैम्प्स का मतलब है कि वो हर ब्लॉक कब क्रिएट हुआ था, यानी वो इंफॉर्मेशन कब सेव हुई थी, ये भी कोई एडिट ना कर सके। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है वो सभी के पास अवेलेबल हो, सभी लोग उसको देख सकें, बट उस इंफॉर्मेशन को हैक करना, चेंज करना या उससे कोई छेड़छाड़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। वो इंफॉर्मेशन एकदम सिक्योर हो। इसे लेजर भी कहते हैं, यानी बही खाता। फॉर एग्जाम्पल, किसी दुकान से आप मंथली शॉपिंग करते हैं और मंथ के एंड में उस शॉपकीपर को पे करते हैं। अब सपोज वो अपने बही खाता में सारे सामान को नोट कर लेता है जो भी आप ले जाते हैं, लेकिन उस डेटा में वो चेंज या फिर छेड़छाड़ भी कर सकता है। तो आप इसके लिए क्या करते हो? आप ये करते हो ना कि आप भी कहीं नोट करने लगते हो कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर रहा हूँ, वो सब डिटेल्स आप उसमें नोट करने लगते हो ताकि वो शॉपकीपर मंथ के एंड में चीट ना कर सके। इसलिए ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ये एक ऐसा बही खाता है जहां इंफॉर्मेशन डिजिटली सेव भी रहेगी एंड शेयर भी रहेगी सभी के बीच में, बट कोई उसे एडिट नहीं कर सकेगा। अब एक सिंगल ब्लॉक में रेलिवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन के अलावा और क्या क्या सेव होता है? ऐसा क्या है जो ईच ब्लॉक को यूनिक बनाता है और इस पूरे ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाता है? तो वो चीज क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, तो ये चीज है हैश। आइए जानते हैं कि हैश क्या होता है। हैश को आप एक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे सभी के फिंगरप्रिंट से उनकी आइडेंटिटी का पता चलता है और वो यूनिकनेस होती है, उसका पता चलता है, ठीक वैसे ही जब कोई ब्लॉक क्रिएट होता है तभी उसका हैश कैलकुलेट होता है, जो कि एक यूनिक नंबर होता है। अगर आपको इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो इसका हैश चेंज करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हर ब्लॉक में उसे प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश सेव होता है जिससे ये ब्लॉक कनेक्टेड होता है। अब इस फिगर से समझिए, अब किसी ब्लॉकचेन में जो सबसे पहला ब्लॉक होता है उसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। अब जो पहले ब्लॉक का हैश है उसको इसके नेक्स्ट ब्लॉक में भी सेव किया गया है।
ठीक वैसे ही थर्ड ब्लॉक में सेकंड ब्लॉक का हैश जो है उसको सेव किया गया है। अब सपोज आपने सेकंड ब्लॉक का हैश चेंज कर दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज सेकंड ब्लॉक का जो नया हैश होगा वो थर्ड ब्लॉक में भी तो होगा, तो उससे वो मैच नहीं होगा। तो फिर आपको थर्ड का भी हैश चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड का हैश चेंज करना है तो आपको थर्ड का भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड में सेकंड का भी है। तो ऐसे करते 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 आप कितना चेंज करोगे? अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा चलाओ। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी ब्लॉक के हैश को आप छेड़छाड़ करने लगेंगे तो वो उसे इनवैलिड बताएगा, क्योंकि वो आगे वाले ब्लॉक में भी है। तो आप ऐसे कितने हैश चेंज करेंगे? सारे तो चेंज नहीं करेंगे आप, 200 साल लग जाएंगे। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना सिक्योर माना जाता है और ये रिलायबल होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन का यूज डिजिटल डेटा को सिक्योरली सेव करने के लिए किया जाता है, जिसको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डिजिटल डेटा में कुछ भी हो सकता है, कोई करेंसी, कोई डिजिटल एसेट या और भी किसी भी तरह का डिजिटल डेटा, जिसको हम ब्लॉकचेन का यूज करके सिक्योरली सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जी हाँ, जैसे डॉलर एंड रुपी एक रियल करेंसी है, ठीक वैसे ही एक क्रिप्टो करेंसी भी है, बट ये वर्चुअली है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। ऐसा माना जाता है कि संतोष नकामोटो नाम का एक अननोन पर्सन था जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे 2008 में पहली बार बिटकॉइन को क्रिएट किया था। तो ब्लॉकचेन भी तभी पॉपुलर हुआ जब बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया गया एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसी करेंसी थी जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी आप इसे टच नहीं कर सकते, पॉकेट में लेके कहीं नहीं घूम सकते। इसे सिर्फ कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिजिटली ट्रांसफर किया जा सकता था। जैसे रुपी को आरबीआई रेगुलेट करती है, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता, इसलिए कई कंट्रीज में ये लीगल नहीं है। हालांकि अभी इस पे डिबेट चल रही है, लेकिन अब कई कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करने लगी हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसको लाने का पर्पस क्या था। सपोज मुझे आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर मैंने आपको मनी सेंड की तो वो बैंक के थ्रू होके जाएगी, राइट? कई बार ट्रांजैक्शन में काफ़ी डिले हो जाता है, या कभी हॉलीडे के रीज़न से ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती है, वो फेल्ड हो जाती है। तो मेरे और आपके बीच का जो ट्रांजैक्शन है उसके बीच में एक बैंक थर्ड पार्टी आ रही है। वो क्या कर रही है? वो टाइम वेस्ट कर रही है। इसलिए एक ऐसी करेंसी जो डायरेक्ट मैं आपको सेंड कर पाऊँ बिना किसी थर्ड पार्टी के, यही पर्पस था क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने के पीछे। हालांकि अभी मार्केट में कई सारी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन बिटकॉइन सबसे पहली मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। अब आपको जानना होगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिटकॉइन में कैसे यूज किया संतोष नाकामोटो ने। बिटकॉइन वर्क कैसे करता है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक इतना क्लियर कर लो माइंड में कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल ऑनलाइन करेंसी है और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का नेम है और ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। एक सेंटेंस में बोले तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन पे बेस्ड इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि डिजिटल एसेट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, NFTs क्रिएट हो रही हैं। तो उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसकी आने वाले पार्ट्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।